देखिए, कहते हैं ना कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। तो इमली का लास्ट डे ऑफ शूट चलिए आपको दिखाते हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि नया सीजन आएगा, जल्द ही आएगा, नए चेहरों के साथ, नई कहानी के साथ। पलक झपकते ही दिन, महीना, साल कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और अब तो अलविदा कहने का दिन भी आ गया है। जी, हम बात कर रहे हैं इमली 2 के स्टार कास्ट की, जिसमें शामिल है मेघा चक्रवर्ती, करण वोरा और बाकी के सब कलाकार। आज इनके लिए बड़ा ही इमोशनल दिन है, क्योंकि आज के बाद ये इस सेट पर नजर नहीं आएंगे। तभी तो ये एक दूसरे से मुस्कुराकर मिल रहे हैं, ताकि जहन में इनकी ये आखिरी मुस्कान बनी रहे। फोटो का सिलसिला भी चला, ताकि अपनी यादों के झरोखों में इन खूबसूरत तस्वीरों को सजा सकें। बहुत मेमोरीज है यार, मतलब अभी भी मुझे फर्स्ट डे याद आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम लोग जब पहली बार मिले थे यार, हम लोग इतने खुश हो गए थे, अरे तू वैसा वाला वो मोमेंट याद आ रहा है मुझे सडनली अभी। और बहुत सारे इतने प्यारे मोमेंट्स, प्यारे सीन्स किए साथ में। और हम लोग की जो केमिस्ट्री है, हम लोग इतने इम्प्रॉम्प्टू है ना सीन में, वो हम बहुत मज़ा आता है इसलिए हम दोनों को एक साथ सीन करने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी याद करने बैठेंगे तो बहुत लंबी बात है। तो वो सारी चीज़ें ऑफकोर्स याद आ रही है। सेम यार, एक जर्नी हो जाती है, एक साल 365 दिन। आई मीन बहुत हर दिन कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ नया ऐसे कुछ बना है इन टर्म्स ऑफ सीन्स, इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। तो यार वो याद करेंगे यार। मैं तो सच में बहुत मिस करने वाला हूँ, और सच बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कैमरे के आगे आया इनके सामने मैं सच में सबसे ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। पूरे जितने भी हमारी डायरेक्शन टीम है या जितने भी क्रू मेंबर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मैं इन लोगों को मिस करने वाला हूँ। ये सच है। 365 दिन अगर एक सेट पर बिताया जाए तो एक तरह से फैमिली बन जाती है, क्योंकि अपनी फैमिली से ज्यादा वक्त वो सेट पर बिताते हैं। और ये फैमिली का ही नतीजा है कि इमली यानी कि मेघा ने अपने आखिरी दिन भी सेट के डॉग्स को खाना खिलाती हुई नजर आई। और वहाँ उनके साथ कैरी भी मौजूद थी, जो आगे की कहानी को आगे बढ़ाएगी। और वो कहते हैं ना, जब बच्चों को अच्छी चीज सिखाएंगे तो वो भी आगे चलकर वही काम करेंगे और वही आपकी लेगेसी को आगे ले जाते हैं। तो मैंने तो बोला, मैंने तो इस सेट से सबसे ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया है। तो मैं तो हर एक चीज़ को मिस करने वाली हूँ। और मेरे जो गोलू और ये सब जो है, पिंटू पता नहीं कहाँ है, इन सबको मैं सबको मिस करूँगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर सेट पे किसी टाइम बिताया है वो मैंने। हर एक इंसान, हर एक कोना, हर एक दरवाज़ा, हर एक कोना, सब कुछ। और डेफिनेटली कैरी को तो मैं बहुत मिस करूँगी। खट्टी मीठी यादों के साथ ये सितारे एक दूसरे को और दर्शकों को अलविदा कहेंगे। और तो और देखिए कैसे लास्ट डे पर इमली का मनी प्लांट किसी ने चुरा लिया है। इमोशनल माहौल कैसे मस्ती में बदल गया, इसकी झलक भी आप देख ही लीजिए। मैं वैसे चोरी नहीं करती, मैंने जिंदगी में पहली बार चोरी की थी, कैमरे पे पकड़ी गई हूँ मैं। मेरे रूम का मनी प्लांट चुरा के ले जा रही है। हाँ, शर्म नहीं आई तुझे? इसमें मैंने कहा आखिरी बार किया बन लो, है ना? इसमें तेरी याद है, इसलिए हम इसको लेके जा रहे हैं। कि ऐसे गलत मत समझ, हम तेरे घर वाले। पीछे जो दरिंदी इमली की पगडंडी प्लांट में कोई खुशबू नहीं होती। मैं पहली बार कोई प्लांट अपने घर में रखने वाली हूँ। तो या चलो, हमारी दोस्ती बेस्ट विशेस, मेरे बेस्ट विशेस। ये मनी प्लांट है। मेरे थैंक यू। तुझे बिना बताए ये प्लांट ले लिया, लेकिन है तो तेरा ही। तो थैंक यू। बेस्ट विशेस हमेशा तुम लोगों के साथ। बहुत मिस करने वाले हैं हम लोग। एक साल से रोज एक दूसरे का चेहरा देख देख के पक गए थे, फिर भी देखते थे और फिर भी मजे करते थे। तो ऑब्वियसली वो सब तो बहुत मिस करेंगे। हम लोग बहुत मिस करेंगे। हम लोग सीन के बीच में और सीन के बाद भी कट होते हैं हम लोग। मतलब हम लोग जो सीन में होते थे और एकदम कट होते ही जो हम मतलब डांट भी खाते थे हम लोग। इतना मूड में रहना है, सीन में रहना है। और उसके बाद भी पिलर के पीछे छुप के हम लोग अपनी गॉसिप कर लेते थे। इमली 2 का ये सफर यहीं तक रहा। अब आगे की कहानी किसी और के कंधे पर होगी। और वो कहते हैं ना, अंत ही आरंभ होता है। किसी का जाना तो किसी का आना, यही दस्तूर दुनिया निभाती चली आ रही है। वैसे हमारी तरफ से
आप सभी को ऑल द बेस्ट और जिंदगी के इस सफर में कहीं ना कहीं जरूर मुलाकात होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मैत्री में लीजिए, मैत्री के परिवार वालों को पता लग गया है उसका सच कि उनकी मैत्री इंसान ना होकर नागिन है। वो क्या है ना, ये जो बीन बजाकर काबू करने वाले आए थे, इनके चक्कर में पूरी पोल खुल गई ना। जिस बात का डर था, ये देखिए आज मैत्री के साथ वही हो गया है। इतने दिनों से वो इच्छाधारी नागिन बन गई थी। इस बात को उसने अपने ही घर वालों से छुपा रखा था, लेकिन आज इस नागिन को बिल से बाहर निकालने के लिए देखिए कितने सारे सपेरे आ गए हैं। अभी एक्चुअली घर में सबको पता चल गया, सबको झटका लगा है कि मैत्री एक इच्छाधारी नागिन बन चुकी है। किसी को ये नहीं पता कि मैं क्यों बनी, सिर्फ नंदू जानती है घर में। हर्ष की जान खतरे में थी, उसके लिए मुझे ये परीक्षा देनी पड़ी, जहाँ पे मुझे एक कॉलिंग आता है, जैसे बोलते हैं ना भगवान की एक आकाशवाणी आती है कि तुम अगर ये रूप धारण कर लोगी, अगर ये स्वर्ण मणि जो मैं ढूंढने गई थी हर्ष के लिए, अगर वो तुम ग्रहण कर लोगी तो ही तुम्हारा पति बचेगा। तो मैं बिना अपने बारे में सोचे, बिना ये समझे कि मेरी नॉर्मल लाइफ नहीं होगी, मैं वो खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा था हर्ष को बचाना। तो बस इसी चक्कर में मैं नागिन बन गई। मैत्री को इन सपेरों ने घेर लिया है और सपेरे जब बीन बजाने लगे तो मैत्री खुद को नागिन बनने से रोक नहीं पाई। ये देखिए कैसे बीन की धुन पर वो तड़प रही है और उसके बाद वो नागिन बन गई। मैत्री का ये वाला रूप देखकर तो बच्चे भी हैरान हैं, हर्ष भी, और सासू माँ का तो कुछ अलग ही हिसाब किताब है। अब सासू माँ का कहना है कि एक इच्छाधारी नागिन इस घर में कैसे रह सकती है, इसे बाहर निकालो। तो सबको झटका लगा है और कुसुम जी घर की बड़ी है, तो वो कहती है कि भाई इसको निकालो, हम घर में किसी नागिन को नहीं रख सकते, इट्स नॉट नॉर्मल। इन अ वे शी इज़ राइट, बट हर्ष को पता है कहीं ना कहीं कि कुछ रीज़न की वजह से मैत्री ने ये स्टेप लिया होगा, वो उसकी जान बचाने के लिए किया था। अब हर्ष समझ रहा है कि कोई न कोई वजह होगी जिसकी वजह से मैत्री नागिन बन गई है। अब सासू माँ नहीं चाहती है कि मैत्री इस घर में रहे, क्योंकि वो अब हर्ष की पत्नी नहीं बल्कि एक नागिन बन चुकी है। अब हर्ष का कहना है कि भले ही मैत्री नागिन बन गई है तो क्या हुआ, लो मैं मैत्री की मांग भर देता हूँ और अब मैंने इस नागिन से भी शादी कर ली है। कुसुम जी जो हमारी चाची जी, वो कहती है कि अब ये तेरी पत्नी नहीं है, नागिन है। तो हर्ष कहता है ठीक है ये लो, मैंने फिर से इसकी मांग भर दी, शादी कर ली, अब बन गई मेरी पत्नी, इसे कोई घर से बाहर नहीं निकालेगा। तो हर्ष टेक्स अ स्टैंड फॉर मी बेसिकली। सीरियल का खेला है भाई, यहाँ पर जो कहानी चल गई ना फिर उसे ही चलाना पड़ता है। तो लगता है नागिन वाला ट्रैक इनके लिए काम कर गया है, तभी तो ये नागिन की कहानी अब आगे भी बढ़ती चली जा रही है।
मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सास बहू और साजिश का वीकेंड वाला शो, तो ये वीकेंड वाली रिपोर्ट तो बनती है ना। मैंने ऐसा किया क्या कभी? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? आखिर काशवी को अर्जुन पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है कि झाड़ू से उसकी धुलाई कर रही है? अच्छा, एक से इक्वालिटी ना भी हो, तुमने मारा कैसे ये बताओ? झाड़ू से? बार बार हग और किस मांगता रहता, तो साथ में मारपीट मिल गई तो क्या हो गया? तो साथ में मतलब हक किस तो मिल नहीं रही, खाली झाड़ू झाड़ू मिल रही है। रुको रुको काशवी, ये कोई और नहीं बल्कि आपके पतिदेव अर्जुन है। भला अपने पति के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? पहले तो आप बहुत खुश थी, इतने प्यार से अर्जुन को जेल से छुड़वा कर लेकर आई हैं। फिर अब आखिर में अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया है कि आपको इस हद तक जाना पड़ा? ये स्टूपिड है, इसने मुझे बचाने के लिए कंपनी खरीदी एंड देन इतना दिमाग नहीं लगा इसका कि जब भी इंक्वायरी होगी तो पता चल ही जाएगा तुमने कब क्या किया है। तो बेसलेस यूजलेस यूज मतलब भावनाओं का कद्र नहीं किया जा रहा है कि मतलब मैंने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया इसे बचाने में। ना मेहनत की कद्र है, ना प्यार की कद्र है, बस मानना है झाड़ू से। ये क्या बात हुई है? वैसे अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि ये जो मारा पीटी हो रही है ये थोड़ी सी फनी वे में है। अब काशवी को ना इस बात के बारे में पता चल गया है कि उसके पति ने बलिदान दिया था, खुद को मुसीबत में डाल दिया था केवल अपनी पत्नी काशवी के लिए। काशवी को बचाने के लिए अर्जुन ने कंपनी अपने नाम पर कर ली थी। इस बात का पता जब काशवी को चला तो वो नाराज हो गई कि मुझे बचाने के लिए तुमने इतना सब कुछ कर दिया। किसी की पत्नी अपने पति को झाड़ू से मारी? Because Arjun is not just my husband, Arjun is my best friend. सही, बेस्ट फ्रेंड को मारो, धो, पीटो, सब करो, तो भाई अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी मत करिएगा कोई भी। अब ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। यही बात महिमा को पसंद नहीं आ रही है। उसने तो पूरी कोशिश कर ली थी इन दोनों को अलग करने की, लेकिन इस बार भी वो फेल हो गई है। जल बुनकर कोयला होते हैं, फिर जलते हैं, फिर जल बुनकर कोयला होते हैं, फिर जलते हैं, सिलसिला चलता रहता है, जलते रहते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे हमारी मीत की जो शगुन है ना, उसको प्लानिंग कमेटी में डाल दीजिए। प्लॉटिंग तो वो वैसे ही करती रहती है। अब देखिए ना, एक तरफ तो श्लोक को पता लग गया है सीरियल मीत में कि उसके पापा नहीं रहे, तो दूसरी तरफ मैडम जो है वो अपनी साजिशों का जाल बिछा रही है। फिलहाल तो एक किडनैपिंग प्लान कर रही है। लेके जा रहा है मेरी बेटी को। पकड़ो उसे सही से।
सुमित ने श्लोक को ठीक करने के लिए एक आइडिया दिया था। आइडिया ये कि जैसे एक्सीडेंट में श्लोक के पापा की डेथ हो गई थी, वैसे ही एक्सीडेंट को रिक्रिएट किया जाए। क्या पता ऐसा करने से श्लोक ठीक हो जाए। अब सुमित की तो ये एक कोशिश थी, और जब तक कोशिश नहीं करेंगे श्लोक ठीक कैसे होगा। परिवार वालों ने इस सुमित का साथ दिया। तो ये हम वो एक्सीडेंट को रिक्रिएट कर रहे थे। वो एक होता है ना, एक सदमे से निकालने के लिए एक और सदमा दो तो शायद बंदा बाहर आ जाए, तो हम वैसा ही कुछ यहाँ ट्राई कर रहे हैं जिससे श्लोक अपने सेंसेस में आ जाए और ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये पूरा सीन जब रिक्रिएट किया गया तो उसके चक्कर में कुछ और ही हो गया। श्लोक को किडनैप कर लिया गया, और ये किडनैपिंग किसी और ने नहीं बल्कि शगुन ने करवाई है। ये देखिए रौनक कैसे श्लोक को अपने साथ ले जा रहा है। लेके जा रहा है मेरी बेटी को। पकड़ो उसे सही से। आगे आगे रौनक और श्लोक है तो पीछे पीछे सुमित है अपनी सास के साथ। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, और तो और अब सासू माँ भड़क गई है सुमित पर, क्योंकि उनका कहना है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वही टिपिकल वाला डायलॉग, मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। रौनक श्लोक को अपने साथ उठा के ले गया, तो अब मम्मी मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही वो, बट शी इज़ वेरी एंग्री, शी इज़ वेरी अपसेट। उनको लग रहा है, मतलब वो होता है ना, किसको ही ब्लेम करें जब सिचुएशन ऐसी हो जाए। तो उनका वैसा हो रहा है कि सब तेरी वजह से हुआ है, तूने आइडिया दिया था मेरा बेटा, तो उनका एक इमोशनल एंगर है वो। अब मम्मी जी, क्या आप हमारी बहुओं को जानती नहीं हैं? अपने सुहाग की रक्षा के लिए वो किसी भी खलनायिका को चुटकियों में ख़त्म कर सकती हैं। तो यहाँ तो शगुन को सुमित बहुत अच्छे से जानती है। आप टेंशन ना लो, आपके बेटे श्लोक को कुछ नहीं होगा। सुमित है ना, उसे सही सलामत वापस ले आएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। और एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल जान लीजिए हमारी इस खास खबर में। अपने बेटे का, अपने परिवार का साथ निभाने आ गई हैं गोपी बहू, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। अपनी शादी के बाद अब देवोलीना भट्टाचार्य जी नजर आने वाली है शो दिल दिया गल्ला में, वो भी दिशा के किरदार में, जिसका एक क्यूट सा बेटा भी है। मेरी मम्मी हैं जिनसे मैं अभी तक मिली नहीं हूँ, बट फ्यूचर मिलूँगी। एंड अभी फ़िलहाल मेरा एक बेटा है, छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा। एंड बस हम दोनों ही हैं फ़िलहाल तो। देवोलीना को अक्सर हमने साड़ी में देखा है, लेकिन यहाँ सलवार सूट में इनका अलग लुक नजर आएगा। ऑन सेट की बात करें तो देख सकते हैं कि कैसे दिशा अपने बेटे का ख्याल रख रही है, कैसे उसे दिलासा दे रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मम्मा उसके साथ है। वापस तो नहीं आओगे ना मम्मा? मुझे डर लग रहा है। शिकंजी, शिकंजी, बेटा सुन, सुन,
डरने की बात नहीं है, ठीक है? मुझे इसका जो स्टोरी लाइन है पर्सनली बहुत ही पसंद आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है एक्चुअली जो स्टोरी लाइन है। एंड जो दिशा कैरेक्टर है उसमें भी जो ग्राफ है, उसकी जो प्रेजेंट लाइफ पास्ट लाइफ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। एंड क्यों दिशा इस तरह से बिहेव कर रही है या क्या चल रहा है, ये सब के लिए तो आपको एपिसोड देखने पड़ेंगे। दिल दिया गल्ला में अब लीप आ चुका है और लीप के बाद ही देवलीना की एंट्री हुई है। अब देखना होगा कि इनके आने से शो पर कितना असर पड़ता है और क्या दर्शकों के साथ देवलीना अपना वादा निभा पाएंगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस कॉलेज में रहकर उस औरत की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का, जहां एक बार फिर सभी को ईशान ने क्लास से बाहर कर दिया है। अब आप तो जानते हैं कि ईशान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसकी मां के बारे में बात करे और सभी ने उनका नाम लेकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। बस फिर क्या, ईशान ठान लेता है कि जब तक सभी क्लास से बाहर नहीं जाएगी तब तक वो किसी को कुछ भी नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाई हमारे कॉलेज में और तारीफ उस ईशा भोसले की। बड़ों के बारे में उनके पीठ पीछे भी तमीज से बात की जाती है। That's enough। अभी कभी मेरी क्लास से बाहर निकल जाए। सर, इतनी सी बात के लिए मैं क्लास छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं भी ये कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, यहाँ पढ़ना मेरा भी अधिकार है। अब जब तक ये लड़की क्लास से बाहर नहीं जाएगी मैं किसी को कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अब बात करते हैं सीरियल इमली की, जहां अनु के खौफ की वजह से क्या बिछड़ जाएगी इमली अपने बच्चों से। बस एक ही रास्ता है। मम्मा डर लग रहा है। कह रही इस सारे डर को यमुना जी में बहा दो। आज से आपकी पक्की सहेली है हिम्मत। हाँ, वो तो ऑलरेडी है। आप इमली की बेटी जो हो, है ना? दरअसल अनु अब ले लेना चाहती है इमली की जान, लेकिन अथर्व और इमली इतने आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। तभी तो देखिए उन्होंने कौन सी तरकीब अपनाई है। मां मंदिर में नहीं है। मां का फोन मिला है, मां कहाँ है? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का, जहां एक बार फिर बढ़ जाएगी अभिमन्यु और अक्षरा की टेंशन इसलिए क्योंकि मां गायब जो हो गई है। मुस्कान और अबीर ने उन्हें देखा था रास्ते में। मैंने रिया को रोड पे देखा था। वो मैंने कहा था ना कि दीदी ही हैं, हमें गाड़ी रोकनी चाहिए थी ना। लेकिन उन्हें लगा कि वो कोई और था और माँ मिलते मिलते रह जाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की, जहां एक तरफ पाकी घर से गायब है तो वहीं दूसरी ओर घर पर पुलिस आने वाली है, जिसका खौफ रोमिल पर साफ दिखाई देगा। पुलिस आएगी, सब चेक करेगी यार, फोन भी क्या करूं? वैसे माहौल काफी टेंशन भरा है, लेकिन अनुपमा जानती है कि कैसे खुशी को बांटा जाए। तभी तो उसने अनुज के बर्थडे को खास बना दिया है। दुख के दिन में अगर सुख का एक भी पल मिल जाए तो उसे जाने नहीं देना चाहिए। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं सबसे पहले तितली के सेट से। अब तितली पर जन्माष्टमी का त्योहार चल रहा है। ये गुजराती फैमिली है तो भाई ये त्योहार के मौके पर गरबा रास तो होगा ही। ये पूरा परिवार गरबा खेल रहा है तो वहीं ये गर्व और तितली कोशिश कर रहे हैं डांडिया खेलने की। अब इनके बीच ये बहुत सारा मनमुटाव चल रहा था, लेकिन आज इन्हें देखकर लग रहा है कि सारे मनमुटाव दूर हो चुके हैं, इसीलिए तो ये खुशी से झूम रही हैं।
हम डांडिया खेल रहे थे बिकॉज ऑफ कोर्स जन्माष्टमी है तो हम गुजराती फैमिली है तो ये सारी चीज़ें चल रही है। प्लस बहुत ज़्यादा ड्रामा है जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा राज पता चलने वाले हैं फैमिली से, यू नो, गर्व के छोटे भाई से रिलेटेड। तो वो सारे खुलासे होने वाले हैं जहाँ पे मैं छत से गिर रही हूँ और गर्व को कोई फ्लैश आता है, वो मुझे बचा लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामा है प्लस लॉट्स ऑफ फन। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सीरियल नीरजा की। अब अबीर की यादाश्त लौट आई है। नीरजा सोनागाची चली गई है, यादाश्त आ गई है तो अब काम काज भी तो करना चाहिए। आप सबको बता दें कि अबीर अब ऑफिस जा रहा है और उसकी माँ मुँह मीठा करा रही है। सोचने वाली बात तो ये है कि घर वालों ने नीरजा को कैसे जाने दिया। अब उम्मीद करते हैं कि अबीर को नीरजा का सच जल्द से जल्द पता चल जाए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नई अपडेट्स के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।